27 फरवरी 2026 को ओमान के विदेश मंत्री ब्रद अल बुसैदी ने कहा था कि ईरान अपने संवर्धित यानी एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करने के लिए तैयार है और अगर बातचीत को थोड़ा और समय दिया जाए तो समझौता हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अब करीब 110 दिन बाद 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इस युद्ध को शुरू करने के पीछे जो 4 बड़े लक्ष्य बताए गए थे उनमें से ज़्यादातर पूरी तरह हासिल नहीं हो सके। सबसे पहला लक्ष्य था ईरान के इस्लामिक सत्ता को ख़त्म करना। शुरुआती हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका को उम्मीद थी कि इसके बाद ईरान में सत्ता बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बना दिया गया और ईरान में मौजूदा व्यवस्था बरकरार रही। दूसरा लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना। समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा दोहराया, लेकिन उसके पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम को पूरी तरह खत्म करने या देश से बाहर भेजने की शर्त नहीं रखी गई है। यही वजह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और इस पर आगे भी बातचीत की जरूरत पड़ेगी। तीसरा लक्ष्य था ईरान समर्थित संगठनों जैसे हिजबुल्लाह, हुती और हमास को खत्म करना। युद्ध के दौरान इन संगठनों को नुकसान जरूर पहुंचा, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हिजबुल्लाह अब भी लेबनान में सक्रिय है, हुती यमन में मौजूद है और हमास भी कमजोर होने के बावजूद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। चौथा लक्ष्य था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना। अमेरिका और इजराइल ने कई मिसाइल ठिकानों पर हमले किए, लेकिन जून में हुए मिसाइल हमलों से साफ हो गया कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और कई सैन्य ठिकानों की मरम्मत भी शुरू हो चुकी है। इस युद्ध की कीमत भी बहुत भारी रही। ईरान के अनुसार शुरुआती 40 दिनों में उसे करीब 25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हुई और सैकड़ों अस्पताल प्रभावित हुए। दवाइयों की कीमतें बढ़ी और लाखों मरीजों पर असर पड़ा। इजराइल, लेबनान और खाड़ी देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए और अरब देशों के तेल और गैस ढांचे को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के मुताबिक इस युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब 122 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वैश्विक आर्थिक विकास दर भी प्रभावित हुई है। भारत पर भी इस युद्ध का असर साफ दिखाई दिया। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल और गैस महंगी हुई। रुपए पर दबाव बढ़ा, विदेश मुद्रा भंडार घटा और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हुई। उर्वरक उत्पादन पर भी असर पड़ा, क्योंकि भारत खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में LNG और यूरिया का आयात करता है। युद्ध के दौरान भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले जहाजों पर हमले हुए, जिनमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अब युद्ध खत्म होने का ऐलान हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि 110 दिन तक चले इस संघर्ष के बाद क्या अमेरिका और इजराइल अपने घोषित लक्ष्य हासिल कर पाया, या फिर भारी नुकसान उठाने के बाद भी हालात लगभग वहीं के वहीं बने हुए हैं। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।